कहानी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे के प्यार में दीवाने थे। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लड़के का नाम टेलर और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम एलिसन है। इनके स्कूल में छुट्टियां चल रही थी और ये ज्यादातर अपना वक्त एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते थे। टेलर एक गरीब घराने से बिलोंग करता था, इसीलिए वो अपनी मॉम की हेल्प के लिए पार्ट टाइम वेटर की जॉब करता था। इसके अलावा वो अपनी छोटी बहन जीनी की भी केयर करता था। टेलर और एलिसन एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ एक हाउस पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में एलिसन अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती कर रही होती है और टेलर एक साइड पर खड़ा बोर हो रहा था। तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो इसी की तरह एक साइड पर खड़ी हुई इस पार्टी से बोर हो रही थी। टेलर अब उस लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम होली होता है। ये दोनों अब वहां पर एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कुछ देर बात करने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एलिसन का एक एक्स बॉयफ्रेंड टेलर के सामने उसके क्लोज होने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो टेलर को अपनी और एलिसन के पास्ट की सेक्स स्टोरी सुनाकर छेड़ने लगता है, जिसके बाद टेलर उसके पास जाकर उससे लड़ने लगता है। एलिसन वहां पर टेलर को कहती है कि तुम हमेशा ड्रिंक करने के बाद ओवर रिएक्ट करते हो और इसके अलावा वो टेलर को ब्रेकअप करने की भी धमकी दे देती है। इस बात पे टेलर को गुस्सा आ जाता है और वो एलिसन के साथ ब्रेकअप करके पार्टी छोड़कर वहां से चला जाता है। बाहर आते ही टेलर की नजर होली पर पड़ती है जो अपनी कार में बैठकर फोन यूज कर रही थी। वो होली के पास आता है और उसे बताता है कि आज मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। ये सुनकर होली उसे अपने साथ एक ब्रेकअप पार्टी पर जाने की ऑफर करती है। टेलर उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में होली उसे कहती है कि हमें उस बोरिंग पार्टी से हटकर एक मौज मस्ती वाली पार्टी करनी चाहिए। इसके बाद होली उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिस्को क्लब में लेकर जाती है। वहाँ पर डांस करते हुए होली इसे एक ड्रग पिल देती है, जिसके बाद टेलर काफी रोमांटिक हो जाता है और वो वहाँ पर होली को किस भी करता है। दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी सारा इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेलर की आंख खुलती है तो वो होली के घर पर होता है। होली का घर बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा होता है, जिसे देखकर टेलर काफी हैरान हो गया था। इसके बाद होली इसे यहाँ पर अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स दिखाती है। टेलर यहाँ पर होली को अपनी मॉम और सिस्टर के बारे में बताता है और होली यहाँ पर इसे अपने फादर और स्टेप मदर के बारे में बताती है जो बिजनेस के चक्कर में ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री ही रहते थे। इसके अलावा ये दोनों यहाँ पर ड्रिंक्स करते हैं, गोल्फ खेलते हैं और बहुत सारा सेक्स करते हैं। इन क्लोज मूवमेंट और लव मेकिंग के बीच में 2 दिन गुजर चुके थे और अब टेलर को अपनी छोटी सिस्टर और मदर की याद सताने लगती है। इसीलिए ये होली को अब यहाँ से जाने का कहता है और जाते हुए होली को बोलता है कि ये 2 दिन मेरी जिंदगी के हसीन दिन थे। घर आकर वो सबसे पहले अपना फोन चेक करता है जिसके ऊपर एलिसन के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे और वो इससे मिलना चाहती थी। नेक्स्ट डे टेलर एलिसन से मिलता है जहाँ पर वो इसे सॉरी बोलती है। टेलर उसे वहाँ पर माफ कर देता है और ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद इनके स्कूल खुल जाते हैं और टेलर होली को कम्प्लीटली भुलाकर अपनी स्कूल लाइफ एलिसन के साथ मौज मस्ती में गुजारने लगता है। एक दिन टेलर को होली अपने स्कूल में घूमती हुई दिखाई देती है। होली को अपने स्कूल में देखकर टेलर शॉक्ड हो गया था और ये कोई उसका ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी, क्योंकि सेम डे होली टेलर के साथ केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करती है। वो इसे बताती है कि उसने रिसेंटली ही अपनी ट्रांसफर इस स्कूल में करवाई है ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। टेलर उसे बताता है कि उसका वापस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप हो गया है, इसीलिए वो ये सब अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो होली को रिक्वेस्ट करता है कि वो स्कूल में किसी को भी ये बात मत बताए कि छुट्टियों में उनके बीच क्या हुआ था। होली पोलाइटली मान जाती है। इसके बाद वो कुछ ही दिन में टेलर और एलिसन के बाकी फ्रेंड्स के साथ, जिनमें लिडिया और गिल थे, उनके साथ काफी फ्रेंडली हो जाती है। ये सब देखकर टेलर को काफी बुरा लग रहा होता है, पर उसे इस बात का डर भी होता है कि अगर एलिसन को होली और इसके बीच में जो कुछ भी हुआ उस बारे में पता चल गया तो एलिसन इसे छोड़ देगी। एक दिन वो होली को स्कूल के बेसमेंट में बुलाता है और उसे ये सब कुछ सीक्रेट रखने का बोलता है। होली इसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती और इसको किस करने लगती है। टेलर उसे पीछे करता है और खुद से दूर रहने का बोलता है, जिस पर होली को गुस्सा आ जाता है। वो इसे कहती है कि मैं कोई बार गर्ल नहीं हूँ जिसे जब तुम चाहो यूज करो और जब चाहो पीछे कर दो। इसके अलावा वो इसे धमकी लगाती है कि अगर तुमने एलिसन से ब्रेकअप नहीं किया तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि होली अपना ज्यादातर टाइम एलिसन के साथ स्पेंड करने लगी है और टेलर इन दोनों को एक दूसरे के करीब होता देखकर टेंशन में आने लगता है। इसके अलावा होली टेलर का रिएक्शन देखने के लिए उसके फ्रेंड गिल के साथ फ्लर्ट करती है और बार बार उसे टीज करती है कि वो एलिसन से
ज्यादा सेक्सी है। कुछ ही दिनों में होली एलिसन के इतने करीब हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के घर के ऊपर नाइट स्पेंड करने लगती हैं। यहाँ तक कि वो अपने ड्रेसेस भी एक दूसरे के साथ शेयर करने लगती हैं। एक दिन होली टेलर के घर पर आ जाती है और वहाँ पर उसकी बहन जीनी के साथ बातें करने लगती है। ये देखकर टेलर को गुस्सा आ जाता है। वो इसे बाजू से पकड़कर घर से बाहर लाता है और उसे अपनी फैमिली से दूर रहने का बोलता है। इन सब बातों के बावजूद होली टेलर को हग करने की कोशिश करती है, जिस पर वो इसे पुश करता है और होली रोड के ऊपर जाकर गिर जाती है। एलिसन की फ्रेंड लिडिया को भी होली काफी अजीब लगती है, क्योंकि उसका सोशल मीडिया के ऊपर कहीं भी अकाउंट नहीं था। इसीलिए वो एलिसन को होली से दूर रहने का बोलती है। लिडिया की ये सारी बातें होली ने सुन ली थी, इसीलिए वो लिडिया की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसके पीने से लिडिया बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। एक दिन होली की स्टेप मदर स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने के लिए आती है। तब टेलर को पता चलता है कि होली को कोई मेंटली डिसऑर्डर है, जिसकी वो मेडिसिन भी ले रही है। होली की मेंटल हिस्ट्री और लिडिया के पॉइजनिंग वाला इंसिडेंट देखने के बाद टेलर को अब होली से काफी डर लगने लगा था और उसे लगता है कि उसे एलिसन को खुद ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। होली की स्टेप मदर उससे उसके थेरेपी सेशंस के बारे में पूछती है, जिस पर होली उन्हें अपने स्कूल न जाने और टैबलेट्स और थेरेपी के लिए फोर्स न करने के लिए इनडायरेक्टली हार्म करने का इशारा करती है। दूसरी तरफ टेलर एलिसन को एक बीच के ऊपर बुलाता है और वहाँ पर वो उसे होली के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है, जिस पर एलिसन उसे कहती है कि मुझे पहले ही होली ने सब कुछ सच सच बता दिया है और मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, क्योंकि तुमने होली के साथ मिलकर मुझे चीट किया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। टेलर अब गुस्से में घर आता है, पर होली उसे अब भी मैसेजेस कर रही थी कि वो दोनों अब इजीली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। वो मुसलसल टेलर को मैसेजेस कर रही थी, पर टेलर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसके बाद होली उसे खुद को इग्नोर ना करने के लिए वार्न करती है। अगले दिन ठीक अपनी वार्निंग के अकॉर्डिंग टेलर को स्कूल की सिक्योरिटी और उसकी टीचर एक लड़की को असोल्ट करने के चार्जेस में स्कूल से रेस्टिगेट कर देते हैं। टेलर को पता चलता है कि एलिजाबेथ होली वाला ने अपनी बॉडी के ऊपर इंजरी मार्क की बेसिस पर उसके ऊपर पुलिस चार्जेस लगाए हैं और उस दिन टेलर को होली के पूरे नाम के बारे में पता चलता है। टेलर घर आकर वो नाम गूगल के ऊपर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि पिछले एक साल में बहुत सारी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने होली के ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स की हैं। उसी रात होली एलिसन के घर जाती है और उसे किडनैप करने के बाद उसकी पिक्चर्स टेलर को सेंड करती है और टेलर को जितनी जल्दी हो सके अपने घर आने का बोलती है। टेलर अपने फ्रेंड गिल को कॉल करता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पुलिस लेकर होली के घर में आ जाओ, और खुद अकेला होली के घर की तरफ निकल पड़ता है। होली के घर जाकर वो देखता है कि उसने एलिसन को सर के ऊपर हिट करके छत के साथ लटकाया हुआ है। इसके बाद वो एलिसन को वहाँ से उतारने की कोशिश करता है। ये देखकर होली समझ चुकी थी कि टेलर किसी भी कीमत पर एलिसन से अलग नहीं होगा। इसके बाद होली अपने फादर के रूम में जाती है और उनकी गन निकाल लेती है। वहाँ टेलर एलिसन को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सारे डोर्स लॉक होते हैं। वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि होली ने अपनी स्टेप मदर का भी मर्डर कर दिया है, क्योंकि इसकी मदर ने एलिसन को चेयर के ऊपर बंधे हुए देख लिया था और वो एलिसन की हेल्प करना चाह रही थी। आखिरकार वो इसके घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और होली भी वहाँ पर गन लेकर आ चुकी थी। वो एलिसन को मारना चाहती थी। तब टेलर इसे कहता है कि अगर तुम एलिसन को मार भी दोगी तो मैं किसी भी कीमत तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। इसी दौरान गिल वहाँ पर आ जाता है और वो होली को रुकने का बोलता है। होली डर कर फायर कर देती है, जो टेलर के कंधे पर लगती है। इसके बाद वो गिल के ऊपर फायर करने लगती है। तभी एलिसन इसी मौके का फायदा उठाती है और एक रॉड उठाकर होली के पेट में घुसा देती है, जिसके बाद होली पूल में गिर जाती है। इसके बाद गिल और एलिसन टेलर को एम्बुलेंस के आने तक होश में रखने की कोशिश करते हैं। कहानी के एंड पर हम देखते हैं कि टेलर अब ठीक हो चुका है और वो अपनी छोटी बहन जीनी का बर्थडे एलिसन और गिल के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।